राज न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। लोहारू से प्रमोद सैनी की रिपोर्ट। कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता और पूरी पारदर्शिता के साथ समाधान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। सरकार प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था बनाने के लिए प्रयासरत है जिसमें आमजन और गरीब व्यक्ति के अधिकार व सरकार से जुड़ी सेवाएं उसे बिना किसी हस्तक्षेप के घर बैठे ही प्राप्त हो। कृषि मंत्री जेपी दलाल शुक्रवार को लोहारू स्थित अपने कैंप कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में विभिन्न गांवों से आए ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सलेमपुर से सिवानी तथा ओबरा से लोहानी रोड के जीर्णोद्धार का कार्य शीघ्र ही शुरू करवाया जाएगा। कृषि मंत्री ने विनोद पुत्र नंदराम निवासी सोहानसरा को मकान मरम्मत के लिए निजी कोष से 50,000 देने की घोषणा की। उन्होंने लगातार 4 घंटे अधिकारियों व जनता के बीच बैठकर पहले गांव व परिवार का हाल चाल पूछा तथा हजारों लोगों की समस्याएं सुनी। कृषि मंत्री ने बिजली, पानी, सड़क निर्माण, अवैध कब्जे हटवाने, पैमाइश करवाने, परिवार पहचान पत्र में आय संबंधी त्रुटियों को दूर करने, वृद्धावस्था पेंशन बनवाने, बीपीएल राशन कार्ड बनवाने, गिरदावरी दुरुस्त करवाने, दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाने, चकबंदी करवाने, गली व नाले का निर्माण करवाने, रास्ते पर पुलिया बनवाने, बिजली का बिल ठीक करवाने, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल ठीक करवाने, मकान मरम्मत करवाने आदि से संबंधित लोगों की शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समुचित पेयजल आपूर्ति, सिंचाई व बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि लोहारू क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मछली पालन और बागवानी के उत्कृष्टता केंद्र से यह इलाका प्रदेश के अव्वल हलकों में शुमार होगा। कृषि मंत्री ने एक बार फिर मोदी सरकार के लिए वॉल पेंटिंग भी की। कृषि मंत्री दलाल ने कहा कि लोहारू को सुंदर शहर बनाया जाएगा तथा लोहारू कस्बे को पूरी तरह से विकसित किया जाएगा, जिसमें यहां पर विक्टोरिया लाइटें लगवाई जा रही हैं, जिससे एक तरफ कस्बा रोशन होगा, वहीं शहर की शोभा भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कस्बे में बिजली, पेयजल व सीवरेज आदि सभी सुविधाएं दुरुस्त की जा रही हैं। नागरिकों की सुविधा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोहारू कस्बे को एक मॉडल कस्बे के रूप में विकसित किया जाएगा। कस्बावासियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कृषि विभाग के कृषि विकास अधिकारियों की यूनियन तथा पशुपालन विभाग के वेटनरी सर्जन यूनियन ने विभाग में कृषि एवं पालन मंत्री द्वारा किए गए सुधार के लिए कृषि मंत्री का धन्यवाद किया और अपनी मांगों से अवगत करवाया। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान का अहित नहीं होने दिया जाएगा। पशुपालन विभाग में भी पुलिस की 112 कॉल की तर्ज पर 200 एम्बुलेंस शुरू की जाएगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन व पूर्व प्रधानमंत्री तथा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पी.वी. नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि प्रधानमंत्री का ये बहुत अच्छा फैसला है, इससे संपूर्ण भारतवर्ष के किसानों का सम्मान हुआ है। इस अवसर पर एसडीएम अमित कुमार, डीएसपी अशोक कुमार, तहसीलदार विक्रम सिंगला, पूर्व चेयरमैन राजीव श्योरान, पार्षद महेंद्र शर्मा, बलवान जानगड़ा, पूर्व चेयरमैन दौलत राम सोलंकी, जेपी दुबे, कमल सैनी, रोहतास लांबा, बलवंत गोठड़ा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि व अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं अपनी तरफ से, सारे किसान वर्ग की तरफ से। और जो भारत रत्न दिया गया है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, किसान नेता चौधरी चरण सिंह को, कृषि वैज्ञानिक जिन्होंने किसानों के हित में बहुत अच्छी रिपोर्ट दी, स्वामीनाथन जी, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, जिन्होंने देश की इकोनॉमी जो खराब थी, देश की बिल्कुल दुर्दशा थी आर्थिक, उसको सही पटरी पर लेके आए। इन 3 महान व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है, ये इसके हकदार थे। और चौधरी चरण सिंह को तो ये पुरस्कार बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, क्योंकि वो भारत के किसानों की आवाज़ थे। ये बिल्कुल ही ईमानदार व्यक्ति थे और सिद्धांतों के पक्के थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने उनके साथ न्याय नहीं किया। आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गांव देहात से निकल कर के इस पद तक पहुंचे हैं, वो सही जो अधिकारी हैं सम्मान के, उनको ये सम्मान दे रहे हैं।
मैं उनका बार बार धन्यवाद अदा करता हूँ। और हमने तो चौधरी चरण सिंह की याद में पिछले 24 दिसंबर को सिंघानी के अंदर लाखों की संख्या में किसानों का जमावड़ा किया था, किसान दिवस मनाया गया था। तब भी हमने मांग की थी मनोहर लाल जी से कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिलाया जाए। आप इस बात की सिफारिश नरेंद्र मोदी जी से करें। और मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये बात वहां तक पहुंचाई और जो सही हकदार थे भारत रत्न के, उनको ये सम्मान मिला है। और नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो या कोई भी सम्मान हो, ग्रामीण परिस्थिति में पैदा हुए लोगों को, संघर्षशील लोगों को, समाज सेवी लोगों को दे रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की लहर है। हरियाणा के भी 3 किसानों को पहले पद्मश्री मिल चुका है। किसान वर्ग नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद अदा करता है और हरियाणा के किसानों में इस बात से, सूचना से बहुत ज़बरदस्त खुशी की लहर है।